मैया यशोदा ने नंद बाबा से कहा, बोले महाराज एक काम करो, आपको अपने बालक का नामकरण संस्कार नहीं कराना। बोले कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारी सहेली रोहिणी जी यहाँ पर रह रही हैं, उनको जो उत्पन्न बालक है कम से कम उसका नामकरण संस्कार तो कराओ। नंद बाबा बोले ठीक है, नामकरण संस्कार आयोजन करते हैं। बोले किसका? बोले रोहिणी जी के बालक का। और जब उनके पुरोहित आएंगे तो अपने बालक का नामकरण संस्कार भी हम करा लेंगे। आज बड़ा सुंदर भाव है कि गर्गम पुरोहितो राजन यदुनाम समुपाहत ब्रज जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितम। आज नंद बाबा ने वसुदेव जी महाराज के पुरोहित को बुलाया। किसको? बोले गर्गाचार्य जी को। नंद बाबा के पुरोहित हैं शांडिल्य मुनि और वसुदेव जी महाराज के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी। अपने पुरोहित को नहीं बुलाया ताकि ब्रजवासियों को, ब्रजमंडल में ये चर्चा व्याप्त हो जाए कि वसुदेव जी के बालक का नामकरण संस्कार हुआ है। प्रेम से कहो राधे राधे। आज गर्गाचार्य जी आए, बाबा ने कोई उत्सव नहीं मनाया, अपनी गौशाला को गोबर से लिपवा दिया, सुंदर आसन लगाए। गर्गाचार्य जी अपने नाना प्रकार के शिष्यों को लेकर के आए हैं। आज बड़े भाव से गर्गाचार्य जी महाराज अपने आसन पर विद्यमान हैं। नंद बाबा ने खबर भिजवाई, दोनों देवियों से कहा, बोले आप अपने अपने बालकों को लेकर के आओ। आज दोनों देवियां अपने अपने बालकों को लेकर के चली हैं, लेकिन हमारी जो यशोदा जी हैं वो गांव की स्त्री हैं महाराज, तो उनको दिमाग में कछु ने ज्यादा चले। रोहिणी जी से बोली, देवी हमने सुनी है कि बोले आपके पुरोहित बड़े पहुंचे हुए हैं, अगर आप कहो तो इनकी परीक्षा ले लिए का। रोहिणी जी बोली, देवी जैसी आपकी इच्छा करे, हम तो कछु नहीं कह सके, आप जैसो चाहो वैसो करो। एक काम करो रोहिणी जी, आपके हाथ में जो बालक है ना बापू, हमको प्रदान करो। रोहिणी जी का बालक स्वयं यशोदा जी ने ले लिया और अपना बालक रोहिणी जी को प्रदान कर दिया। आज जब दोनों देवियां बालकों को लेकर के गर्गाचार्य जी के सन्मुख पहुंची, प्रणाम किया, गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का दर्शन किया। गर्गाचार्य जी महाराज स्तब्ध हो गए। बाबा को लगी त्रिकाटक समाधि। समाधि होती है ध्यान समाधि। पहली है ध्यान, जिसमें नेत्र बंद हो, मुंह बंद हो और श्वास चलती रहे, इसको ध्यान समाधि कहते हैं। कदाचित कुछ लोग करते भी होंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम इत्यादि करते होंगे, तो वो है ध्यान समाधि। लेकिन आज जो बाबा को लगी वो लगी त्रिकाटक समाधि। अब त्रिकाटक समाधि की विशेषता ये है कि बोले इसमें मुंह खुला रहता है, नेत्र खुले रहते हैं, लेकिन श्वास बंद हो जाती है। प्रेम से कहो राधे राधे। और काऊ को अगर मुंह खुला रहे हैं, नेत्र खुले रहे हैं और श्वास बंद रह जाए तो संसार कहा के बोले बाबा गए। हाँ, वही दृश्य आज मैया ने देखा। बोले बाबा के नेत्र खुले हुए हैं, मुंह खुला हुआ है, लेकिन ये श्वास कैसे बंद हो गई बाबा की। अब बाबा तो त्रिकाटक समाधि के माध्यम से पहुंचे ठाकुर जी के पास में। ठाकुर जी को प्रणाम किया, बोले महाराज आज आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। जो अजन्मा है, अनामा है, सहस्त्र नामधारी है, उसके नामकरण करने का सौभाग्य आपने मुझको प्रदान किया। ये मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी, बड़े प्रसन्न हुए। गर्गाचार्य जी ने कहा, बोले महाराज कहो तो बता दो इनको आप कौन हो। ठाकुर जी बोले महाराज ऐसा नहीं करना, ठाकुर जी की बड़ी दुर्गति होती है, ये काम आप नहीं करना, मत बताना। अभी बाल लीलाओं को प्रतिपादित करना है। नैया चिल्लाई बड़े भाव से, अरे महाराज हो या पधार गए। बाबा की त्रिकाटक समाधि टूटी। बोले कहीं नहीं गए देवी, यही है, चिंता मत करो, कहीं नहीं जा रहे। बोले महाराज नामकरण के लिए आई है, नामकरण तो करो। अच्छा आपको नामकरण का ज्ञान करना है,
सुनो यशोदा जी, ये जो आपके हाथ में बालक है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यान सुहृदौ गुणो आख्यायते राम इति बलाधिक्यम बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये आपको बालक ना है, जाको गोद में लेकर के आई हो मेरे सामने। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी जी को बालक है। जैसे ही यशोदा जी ने सुनी, बोले ये बाबा तो पहुंचे हुए हैं, समझ गए, पहचान गए, तो क्या किया, तुरंत बालक को लिया, रोहिणी जी के हाथों में दिया, अपना बालक गोद में ले लिया। हाँ रोहिणी जी, अब आपके हाथ में जो बालक है ये आपको ही बालक है। बलराम जी बड़े बन करके आए हैं यहाँ पर, क्यों, बोले राम अवतार में छोटे बन करके आए थे। जब लक्ष्मण स्वरूप में प्राकट हुआ तो एक ही कष्ट था, क्या, बोले जब भी रात्रि के समय ठाकुर जी की चरण सेवा करने जामे तो ठाकुर जी डांट करके कहें, बोले जाओ जाकर के सो जाओ। अब बड़ा भाई आज्ञा दे और छोटा भाई नहीं माने तो धृष्टता है महाराज, तो क्या करते, बोले ठाकुर जी की बात को मानते हैं, चुपचाप जैसे ही आज्ञा मिली छोड़ करके चले गए और पहरा देने लग गए। और जब हमारे 7वें बालक के स्वरूप में जब बलराम जी आए थे तो ये 7वां गर्भ गिरा, क्यों, बोले इसीलिए गिरा। शेषनाग भगवान ने प्रार्थना करी थी, बोले महाराज अब की बार जाएंगे बड़े बन करके, आपसे छोटे बन करके नहीं जाएंगे। बोले आपने बहुत हुक्म चलाया हमारे ऊपर बड़े बन करके, अब की बार हम बड़े बन करके जाएंगे। तो ठाकुर जी बोले जैसी आपकी इच्छा। तो अब की बार 7वें बालक के रूप में देवकी के गर्भ में आए, लेकिन ठाकुर जी ने कहा बोले ये भी प्रकट हो गए तो कंस मार देगा, लेकिन बड़ा तो बनाना है। तो क्या किया, बोले उसी गर्भ को ले जा करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और बलराम जी ने कैसी सेवा करी है कृष्णावतार में, पता है आपको, जब भी ठाकुर जी गैया चराने जाते थे तो गैया तो चढ़ती रहती थी। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए बलराम जी, लाला को बुलाया, कहा बोले लेट जा। बोले भैया मुझको नींद नहीं आ रही। बोले चुपचाप लेट रहो कि ना लेट रहो। ठाकुर जी के ऊपर रौब दिखा रहे हैं महाराज। ठाकुर जी भी महाराज डर करके लेट गए। बोले ला चरण दे, चरण ले लिए हाथ में, अब दोनों हाथों से पैर दबा रहे हैं। बोले दाऊ भैया मेरे पैरन में दर्द नहीं होवे। बोले नहीं हमें पता है तेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तू सुबह से घर से चल करके आया, तू यहाँ घूम रहा है। तो जो इच्छा राम अवतार में शेष रही उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आज बड़े बन करके आए। और जब नामकरण संस्कार हुआ तो गर्गाचार्य जी बड़ा सुंदर नाम रखते हैं, बोले आख्यायते राम इति, बोले इसका नाम राम होगा। लेकिन खाली राम अच्छा नहीं लगता, बोले इसके अंदर एक गुण और भी होगा, क्या, बलाधिक्यम बलम विदु, बल में विशेषता होगी, इसीलिए इसका नाम बलराम होगा। बोल बलराम जी महाराज की। अब छोटे बालक का नामकरण की बारी आई। अब क्या कहते हैं, बोले मैया गुण कर्म रूपम अहम नो वेद च नापी कुतः, बोले इसके कई हजार नाम होंगे, गुण कर्म रूप सबके आधार पर इसके नाम होंगे। नो वेद, और वेद तो इसको नेति नेति कह करके संबोधित करता है महाराज, इसकी व्याख्या नहीं कर पाता। न चापी ना कुतः, बोले मैं भी इसका नाम क्या रखूं, और जब मैं नहीं जानता तो इसको लोग कैसे जानेंगे। जना नाम नो वेद, लेकिन इस लोक में सभी लोगों को ये ज्ञान तो कराना है कि ये बालक है कौन। मैया बोली बाबा काई को वेद की परिभाषा सुना रहे है, सीधो सीधो एक नाम रखना। बोले इसका कृष्ण वर्ण है तो इसका नाम कर्षयति इति कृष्ण, बोले पूरे जगत का संसार का आकर्षण करने में जो सक्षम है ऐसे बालक का नाम हम कृष्ण रखते हैं। कृष्ण नाम प्रदान किया। बोले कृष्ण भगवान की